सारे ही भाइयों को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिपीटिंग के बारे में। दोस्तों रिपीटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर फार्म में कोई ना कोई गाय तो रिपीटर होती है। जो काम नया शुरू करते हैं उनके फार्म में सबसे पहले उनको यही मुश्किल आती है रिपीटिंग की। बहुत से लोग रिपीटिंग की वजह से काम भी छोड़ देते हैं और लोगों का कहना है कि गाय रिपीटर बहुत होती है। दोस्तों अगर हम इन तीन चीज़ों पर ध्यान दें तो गाय हमारी रिपीटर नहीं होगी। एक पहली तो होगी अफ्लाटॉक्सिन्स, जिसे हम उल्ली माइकोटॉक्सिन्स हो गए जिसे हम उल्ली कह देते हैं। और एक होगी न्यूट्रिशन की कमी। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तभी रिपीटिंग हो जाती है। बाकी तीसरा पॉइंट है अपना इन्फेक्शन, बच्चेदानी की इन्फेक्शन। दोस्तों इन तीन कारणों से रिपीटिंग बहुत होती है। उल्ली से कैसे गाय रिपीटर होती है, जैसे कि हमारे अचार में और फीड में अगर उल्ली आ जाए तो हमारी गाय रिपीटर भी हो सकती है। और जो गाय हमारी प्रेग्नेंट भी हो वो बच्चा भी गिरा सकती है। तो हमको चार साइलेज डालते हैं उसमें उल्ली को ध्यान से देखना है कि अगर उल्ली हो तो उसको बाहर निकाल देना है चार को। वो पशुओं को हमारे नहीं डालना। अगर फीड भी हम जो भी कंपनी की लेते हैं उसकी हमने डेट देखनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 45 दिनों के अंदर ही हमने फीड बरतनी होती है। अगर 45 दिनों से ऊपर हो जाए तो उसमें माइकोटॉक्सिन अफ्लाटॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिससे हमारी गाय भी रिपीटर होगी। दोस्तों ये फीड की वजह से हमारे फार्म में भी जब हमने काम शुरू किया था तो हमारे भी फीड से समस्या आई थी, क्योंकि हमारे पास एक्सपायर फीड डीलर भेज रहा था। जब हमने फीड बदल दी तो हमारी सभी गायें जो रिपीटर थी 5-6 गायें रिपीटर थी, तो सभी गायें हमारी कंसीव कर गई। तो दोस्तों उल्ली एक माइकोटॉक्सिन्स एक बड़ा कारण है जो हमें समझ नहीं आता। कई बार हम न्यूट्रिशन भी बिल्कुल सही देते हैं और इन्फेक्शन भी नहीं होती, हमें कारण नहीं समझ आता कि क्या कारण है। वहाँ पर दोस्तों उल्ली का रोल बहुत बड़ा है रिपीटर होने में। दूसरा दोस्तों हमें अच्छी कंपनी का जो मिनरल मिक्सचर होता है हमें वो डालना चाहिए। जैसे कि मैं बरतता हूँ BM चिलेटेड जो MSD का है, उसको भी हमने टॉप ड्रेसिंग जहाँ हमारे फॉडर में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और जहाँ टॉप ड्रेसिंग करनी है हमारे फॉडर के ऊपर वो देना इसलिए ज़रूरी है। दोस्तों जो हम फॉडर या साइलेज पाते हैं ना, जैसे फॉडर हम एक जगह ही सो कर देते हैं 6-7 साल, हम उसमें कुछ ज़्यादा डालते नहीं। जो मिनरल्स होते हैं ऐसे पोटाशियम फास्फोरस उसकी कमी आ जाती है हमारी सॉइल में। सॉइल की कमी होने के कारण फॉडर में भी इन चीज़ों की कमी रहती है। तो इसे हमें अलग से देना पड़ेगा कि हमारी गाय रिपीटर ना रहे। इसको हम अलग से देंगे और हमारे इस समस्या के रिपीटर की समस्या बहुत पूरी हद तक सही हो जाएगी। ये तो हमने अच्छी कंपनी का देना है, कोई और कंपनी का नहीं देना। जो डुप्लीकेट कंपनियाँ बहुत आ रही हैं, हमें तो BM चिलेटेड MSD का अच्छा लगता है। और तीसरा दोस्तों जैसे गाय की इन्फेक्शन, बच्चेदानी की इन्फेक्शन हम ऐसे पता कर सकते हैं जब गाय हीट में आती है तो जो स्टार्च वो लिक्विड सा निकालती है ना, जिसे हम तारे कह देते हैं, अगर वो धुंधली है, जैसे कि वो शीशे की तरह साफ नहीं, वो धुंधली है, तो हमें उससे जज हो जाएगा कि हमारी गाय की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। तो हमें उस इन्फेक्शन को अच्छे डॉक्टर को बुलाकर उसके अंदर दवाई रखाकर उसके अंदर से सफाई करानी चाहिए। दोस्तों अगर तारें वो शीशे की तरह ना साफ आएगी तो हमें सीमन नहीं डलाना चाहिए, क्योंकि सीमन का वेस्ट ही होगा पैसा। तो हमें सफाई कराकर फिर सीमन डलवाना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा सीमन भी वेस्ट जाएगा। एक दोस्तों और बड़ा कारण है रिपीटर का, कई डॉक्टरों के पास जो सीमन की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। उनका सीमन पड़ा ही ख़राब हो जाता है, जैसे कि उनके सिलेंडर में गैस कम होगी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
वहाँ पर भी हमारी कोई गलती नहीं होती है, हमारा उसमें बिल्कुल सही होता है, वो डॉक्टर की गलती है। हमने वो भी गौर कर देखना है कि डॉक्टर के पास जो सीमन है वो अच्छा क्वालिटी का है, अच्छे डॉक्टर से ही हमको सीमन बनाना चाहिए। जैसे कि जो टेम्परेचर हम पानी लेते हैं जिसमें सीमन डबोते हैं, उस पानी का टेम्परेचर भी हमें 34 से 37 डिग्री सेल्सियस से हमें देखना चाहिए। वो पानी का टेम्परेचर 34 से 37 डिग्री होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो हमारा जो गाय का जो सीमन डालेंगे ना हम, वो उसमें पानी में डालेंगे, वो डड्डा हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता। 34 या 37 डिग्री के पानी में ही वो सीमन एक्टिवेट होगा, और गाय का जो अंदरला टेम्परेचर है 34 से 37 होता है, वो उसके जल्दी कंसीव होगा। इससे गाय का चांस कंसीव होने के और बढ़ जाते हैं। तो कोई भी डॉक्टर है, हाथ से उनको कहो भी टेम्परेचर हाथ से ना देखें, वो कोई टेम्परेचर मापने वाला आता है कार्ड, उससे वो टेम्परेचर देखें, जिससे कंसीव रेट जल्दी बढ़ेगा। कई गाय होती है जो फिर भी कंसीव नहीं कर पाती, स्पेशल सीमन आते हैं, जैसे AVS का डायवर बुल आता है, हर एक कंपनी के आते हैं जो प्रेगनेंसी किंग होते हैं, जिनका कंसेप्शन रेट सीमन का ज़्यादा होता है। हम वो भी डला सकते हैं अपनी गायों में, जो गायें नहीं कंसीव कर पाती। हाई रेट फर्टिलिटी वाला सीमन भी डला सकते हैं। हर एक कंपनी में आते हैं प्रेगनेंसी किंग, उनको बोल देते हैं सीमन को, उससे गायें जो कंसीव नहीं कर पाती वो कंसीव भी कर जाती है। अच्छे डॉक्टर से हमने सीमन डलवाना चाहिए, क्योंकि कई डॉक्टर होते हैं बाहरी सीमन को छोड़ देते हैं, जिससे कंसीव नहीं कर पाती। बाकी हमने जब भी गाय हीट में आती है उसको, जैसे आज सुबह हीट में आई, पहले हमने नोटिस करना है। जैसे आज गाय हीट में आ गई, हमने नोटिस करना है कि कितने दिन गाय अपनी हीट में रहती है। हमको मालूम पड़ जाएगा भी हमारी गाय 3 दिन हीट में रहती है, तो अगली बार हमें ईजी हो जाएगा सीमन डलाना, क्योंकि हमें पता है भी 3 दिन हमारी गाय हीट में रहती है, तो हम तीसरे दिन शाम को हम सीमन उसके डला सकते हैं, ताकि हमारा एक सीमन स्ट्रॉ ही हमारे कंसीव हो जाएगी, हमारे रुपये बच जाएंगे इससे। तो हमको पहले ही चेक करना चाहिए हमारी गाय कितने दिन हीट थे। कई गायों की हीट बहुत लंबी होती है, तो उससे हमें डॉक्टर की सलाह से उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर हम इन 3 बातों का भी ध्यान रख लें, उल्ली होगी, एक न्यूट्रिशन हो गया, एक हमारा इन्फेक्शन होगी, तो हमारी गाय रिपीटर हो ही नहीं सकती। मिनरल मिक्सचर तो हमने रेगुलर देना ही देना है। तो दोस्तों इन 3 बातों का अगर ध्यान रख लें, हमारी कोई गाय रिपीटर नहीं होगी। सो दोस्तों एक बात और रहेगी दोस्तों, जो हम ट्रांजिशन फीड देते हैं वो भी हमने अच्छी कंपनी की ट्रांजिशन फीड देनी है, क्योंकि ट्रांजिशन फीड में अगर हम गाय को अच्छी देखभाल कर लेंगे, अगर अच्छी देखभाल कर लेंगे तो वो जल्दी कंसीव कर पाएगी। नहीं तो अगर ट्रांजिशन पीरियड ही उसका अच्छा नहीं रहा तो उसने कंसीव भी नहीं कर पाना, क्योंकि अगर ट्रांजिशन में उसको अच्छी डाइट देंगे ना तो वो जल्दी कंसीव कर पाएगी। तो दोस्तों उसकी डाइट भी अच्छी रहनी चाहिए। तो सभी भाइयों का वीडियो समाप्त करता हूँ। तो सभी भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।